अस्सलाम वालेकुम ट्रेनीज, क्या हाल चाल है सबके। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसी। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर कल मैंने ना आपसे फेसबुक कमेंट में कुछ हेल्प ली थी। जी जी। ठीक है। तो सर एक क्लाइंट था, तो उसने अपनी जो एडवर्टाइजमेंट करवानी थी वो करवानी थी हाउसिंग की। ठीक है। और उसने वो कैलिफोर्निया का था। ठीक उसने है। कहा कि आपने कैलिफोर्निया में करनी है, तो ठीक और है। मार्केट प्लेस पे करनी है। ठीक है सर, ठीक है। मैंने उनसे कहा कि आप ना अपना जो बिजनेस मैनेजर है उसका अकाउंट आईडी नंबर जो है वो मुझसे शेयर करें। जी जी। तो सर, और वो मैंने बहुत मतलब यानी कि बार बार कहा, लेकिन सर उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो एक इमोजी होता है, वो ऐसे जो अंगूठा आप करके ना, इमोजी थम अप करके वो सेंड करते हैं। वो मुझे हर बात में, जब मैं उनसे बात करी थी, तो मुझे हर बात पे ना वो सिर्फ वो अंगूठा ऐसे अप करके, तो सर वो मुझे दिखा देते थे बस। ठीक है। तो ठीक मैंने है। उन्हें समझाया भी कि अगर आपके पास आपका बिजनेस मैनेजर नहीं है तो आप बताएं, आपका बिजनेस मैनेजर हम क्रिएट कर लेंगे। तो उसके जी जी। बाद हम जो है वो आपके अकाउंट से आपकी टारगेट एरिया में हम ऐड रन करेंगे। लेकिन सर उन्होंने कोई रिस्पॉन्स फिर उसके बाद नहीं दिया। ठीक है। अच्छा। और ये ज्यादातर जो क्लाइंट्स आपको मिलेंगे ना, वो ये कहते हैं कि जी हमारे पास लिस्टिंग्स हैं, आप अपनी प्रोफाइल को यूज करके मार्केट प्लेस में लिस्ट कर दें, ये जी मिलेंगे। सर, ऐसे ऐसे हाँ। ऐसे ही कह रहे थे। और आज हाँ। सुबह भी मेरे एक क्लाइंट से ऐसे बात हुई है, उन्होंने भी यही कहा। और सर मोस्टली कल से मैंने जो है ना कमेंट्स में मैसेज करने शुरू किए, और जो भी ये ऑनलाइन अर्निंग के ग्रुप्स बने होते हैं इनको ज्वाइन किया। और सर मैंने काफ़ी टाइम उस पर इन्वेस्ट किया है। लेकिन ना जी वो कहते हैं कि बस आप आए टेलीग्राम पे, एक लिंक शेयर कर देते हैं, उनसे कहते हैं ज्वाइन दिस लिंक, और ग्रुप होता है और वो उनका पर्सनल नंबर होता है, उसको ज्वाइन करें। तो सर अगर उनसे बात करें वहाँ पे, और अगर उनसे काम का कहें, तो वो काम ऐसा है, रीटाइपिंग और टाइपिंग है और ट्रांसलेशन है। ठीक है, इस तरह के काम है। तो ओके। अगर आप इस तरह की जॉब्स को रिस्पॉन्ड करेंगे तो फिर उस तरह के आपको कम्युनिटी ज्वाइन करनी पड़ेगी ना। आप ज्वाइन करें फेसबुक एड से रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स हैं, गूगल एड से रिलेटेड जितने ग्रुप्स हैं, वो कम्युनिटी ज्वाइन करेंगी। वहां पे आप अगर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। जी जी सर, ठीक है। तो सर ये जो आज भी एक और जो क्लाइंट मिले थे, उन्होंने भी यही कहा था कि उनका जो बिजनेस था वो था इसका स्टेट मार्केट का। ठीक है। तो ठीक उन्होंने है। भी यही कहा कि आप अपने अकाउंट से ऐड रन करेंगी। और नहीं मैंने उनसे देखिए, भी यही कहा था। पॉसिबल नहीं है कि आप देखिए, जो एक प्रॉपर वे है, प्रोफेशनल वे, वो यही है कि जी जिसका बिजनेस है उसके अकाउंट्स होंगे, उसके एसेट्स होंगे, आपको एक्सेस मिलेगी, आप रन करेंगे। ठीक है। जी कभी भी आपने अपना एड अकाउंट, अपना एसेट यूज नहीं करना, अपना कार्ड यूज नहीं करना। ठीक है। कोई कहता है तो वो आपके रेलिवेंट नहीं है ना, आप उनको इग्नोर कर दें। हमने उन पे टाइम नहीं लगाना कि जिनको समझ नहीं है। जैसे आप मार्केट प्लेस का बताया कि इस तरह से प्रॉपर आपकी ऐड चल जाएगी, आपकी ही, चाहे आप 100 की लिस्टिंग्स है आपके पास, हम लगाएंगे, हम ऐड चला के बेच देंगे। ठीक है, थ्रू मार्केट, अगर उसको नहीं समझ आ रही। ठीक है। अब फाइवर के ऊपर मैंने बताया कि बहुत कम गिग्स हैं मार्केट प्लेस, कैसे ही बताया ना। अच्छा, अब उसमें कंपटीशन भी नहीं है। आप म्यूट हो गई हो। जी सर, नहीं कंपटीशन में नहीं है, आपने बताया था। कंपटीशन भी नहीं है तो मेरा एक स्टूडेंट, उसके साथ कुछ डायरेक्ट हुए हैं। ठीक है। और वो जी ऑप्शंस बना रहा है 3 लाख 4 लाख। ठीक है। बेच के उसके अगेंस्ट जो पाउंड या डॉलर में कमीशन बन रही है, वो उसकी 3 4 लाख रुपए बन रही। ठीक है। तो वो इस मेथड से ही एड मार्केट प्लेस में हम चला रहे थे। एड अकाउंट जी क्लाइंट था, उसकी हमने सिर्फ प्लेसमेंट में मार्केट प्लेस पे सिलेक्ट करके और ऐड चला।
जी सर, सर कुछ आइडिया तो मिल गया है। अब इस पे फिर मजीद काम करते हैं। और हाँ सर आप मुझे आपसे एक और ये बात रख पूछनी चाहिए, जी अगर जी जी अगर जी हमने हमने अगर अपनी यानी कि खुद की एड रन करनी हो, तो हम आप कितना रिकमेंड करेंगे, कितना मैक्सिमम बजट हो कि हम हमारा जो बिजनेस है वो रन हो सकता है, कितने देखिए लोगों आप को अगर। अपनी लीड्स की एजेंसी सेटअप करके लीड्स की ऐड चला लें, ठीक है। लेकिन उसमें भी क्लाइंट को कन्विंस करेंगे, अगर आपके पास लीड्स भी आती हैं तो उसने कहना जी आप अपना काम दिखाए ना। तो जी शुरू में मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि चाहे आपको जो लोग आपको ज्यादा अच्छे से जानते हैं, जैसे सोशल सर्कल होता है, वहां से अगर आप कोई कम पैसों में भी क्लाइंट मेच्योर करें तो आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा। उनकी बेसिस पे फिर आप जी क्लाइंट्स को अपने जो भी आपका अमाउंट है उस पे मेच्योर कर सकते हैं। लाइक अगर स्टार्ट में मैं 15K में एक क्लाइंट को सर्विसेज देता हूँ, वही क्लाइंट जो है पोर्टफोलियो बन जाएगा, फिर मैं ये 25K पर क्लाइंट भी चार्ज कर सकता हूँ। फिर एक और चीज़ बता देता हूँ, एक स्टूडेंट था मेरे पास लास्ट ईयर। उसने क्या किया, उसने ना ऐसे ही मैंने उसको गाइड किया कि आपने ना 15 से 20 हज़ार रुपये में उनको सर्विसेज दे दे। उसका ई कॉमर्स स्टोर था क्लाइंट का, उसने उसकी एड चलाई हैं तो वो सेल आनी शुरू हो गई। अच्छा, उसने एक ही क्लाइंट से 3 महीनों में 1.5 लाख रुपए कमा लिए, ठीक है। अब वो जो क्लाइंट था उसने कहा कि आप तो अच्छी एड चला रहे हो, प्रॉफिटेबल, तो आप ना मैं आपको 25 हज़ार दूंगा, ठीक है। जी जी 25 हज़ार, फिर 50 हज़ार, 50 हज़ार पर मंथ पे आ गया वो, ठीक है। और 50 हज़ार वो एक ही क्लाइंट जो उसने 15 हज़ार में पहले बातचीत की, थोड़े दिनों बाद रीनिगोशिएट 25 हज़ार, फिर 50 हज़ार रुपये पे आ गया। वो बजट बढ़ाता गया, ऐड की स्पेंडिंग और सेल ला गया दोनों पे। तो एक ही क्लाइंट से उसने 1.5 लाख रुपया कमा लिया। तो अगर वो उसको मैं जी सर मोटिवेट ना करता कि जी आप ये इतने से वो मुझे कहता था सर मेरा तो पोर्टफोलियो नहीं, मेरे पे तो किसी ने ट्रस्ट ही नहीं करना। तो जो एफर्ट्स करते हैं उनको रिस्क जो है वो मिल जाता है कहीं ना कहीं से ना। जी सर आप ठीक है। हाथ में एफर्ट है, मेरे हाथ में कि मैं आपको बेहतर गाइड कर सकता हूँ, स्किल बता सकता हूँ। एफर्ट आपने करनी है, रिस्क लाने देना है, ठीक है। जी बिल्कुल ठीक है। इसमें जी सर ठीक हाँ, है। इसमें आपने ये नहीं सोचना कि जी अगर 3 4 लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, कि किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही, तो एफर्ट करनी नहीं छोड़नी, ठीक है। जी जी सर ठीक है। सर बस मैंने आपसे ये डिस्कस करना था, थैंक यू। चलें ठीक। अच्छा जी। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मच शुड आई पे फॉर क्लिक। एक अब क्वेश्चन होगा ना कि अगर हमने CPC बिड लगानी है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितना पे करना चाहिए, ठीक है। 3 डॉलर देना चाहिए एक क्लिक के, 4 डॉलर, 5 या 6, ये कैसे हमें पता चलेगा। तो उसके लिए ये बिजनेस टू बिजनेस मॉडल वेरी करेगा कि लाइक अगर ये एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एवरी 10 विजिट यू गेट अ परचेज लीड, यू पे ₹2 पर क्लिक एंड टोटल एड कॉस्ट इज 20। कि अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें अगर 10 लोग आए हैं लर्निंग पेज पे, तो वो एक लीड दे देते हैं आपको या परचेज कर लेते हैं, ठीक है। या तो वो प्रोडक्ट होगी या सर्विस होगा। और एक क्लिक के आप पे कर रहे हैं ₹2, तो 10 क्लिक के बन गए ₹20। तो अब ₹20 ही प्रॉफिट है उसका, ठीक है। प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस है 100, उसकी कॉस्ट प्राइस है 80। तो ठीक है, अगर ₹20 लगा के ₹20 का प्रॉफिट हो रहा है तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम,
20 रुपए लगा के 20 रुपए ही प्रॉफिट हो रहा है, इसको बोलेंगे ब्रेक इवन। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट है। तो अगर मैंने इसको प्रॉफिटेबल बनाना होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि 10 विजिटर्स मैं 10 रुपए में लेके आऊं, तो मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल बन जाएगा। ठीक है ट्रेनिस, मतलब कि इसी बिजनेस मॉडल को अगर मैंने प्रॉफिटेबल बनाना है तो मैं 10 विजिटर्स 10 रुपए में लेके आऊंगा। अब 10 रुपए में कैसे, अब एक क्लिक के अगर 2 रुपए हैं तो मैं ऐसे कीवर्ड्स निकालूंगा जिनका मुझे 1 रुपया 1 क्लिक का देना पड़ेगा। ऐसे कीवर्ड्स ढूंढूंगा जिसका सीपीसी होगा 1, वो ढूंढ के उस पे मैं ऐड चला दूंगा। क्लियर है सबको? पॉइंट इन दिस केस यू हैव टू रिसर्च कीवर्ड्स बिलो टू सीपीसी। ये हमने देख लिया था कल मैट्रिक गूगल एड्स में लाइव। ये भी आप लोगों को सारे टूल्स का पता है, गूगल पेज स्पीड, जीटी मैट्रिक्स, पिंगडाउन, गूगल मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। ये भी क्लियर है सबको? जी ट्रेनिस। जी जी, वो भी आएगा आगे, आगे टॉपिक आएगा कीवर्ड्स का ना डिटेल में, तब हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। कि जब हम ऐड चलाने से पहले सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, हमने देखना है उस लैंडिंग पेज की स्पीड कितनी है। वो गूगल पेज स्पीड से देख सकते हैं, जीटी मैट्रिक से देख सकते हैं। फिर हमने उसको देखना है कि रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, तो गूगल का मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट करेंगे, टूल है उसमें डाल देंगे लैंडिंग पेज। ठीक है, फिर हम इंस्पेक्ट करके उसको भी चेक करते थे। ये हमने काफी डिटेल में किया है, अब भूल कैसे गए, 2 दफा किया हुआ है बिल्कुल ये। शाहजेब आपको नहीं याद ये अब्दुल्ला हफीज और शाहजेब अहमद? जी आप भी बताएं जरा, अब्दुल्ला हफीज। ठीक है, ये चीजें हमने पहले चेक करनी है। हमारा लोडिंग पेज जो है, चलें जी, अब्दुल्ला हफीज की क्लास मिस हुई है तो मैं अगेन रिवाइज कर देता हूँ। ये देखें, अगर ये मेरा लैंडिंग पेज है, जिसको मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ गूगल पेज स्पीड इंसाइट्स। ठीक है, ये मेरा लैंडिंग पेज है जिस पे मैंने ऐड चलानी है, और इसको मैं अब इसका एनालिसिस करूंगा। गूगल पेज स्पीड में मैं यूआरएल को ऐड करता हूँ, लैंडिंग पेज को तो एनालाइज कर लेते हैं। फिर उसके बाद जीटी मैट्रिक्स। इसको टेस्ट कर लेते हैं। फिर एक टूल है मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट।
गूगल का टूल है ये। इसका भी शायद उसने अकाउंट बनाना मैंडेटरी कर दिए। अगेन यहाँ पे पेस्ट करते हैं लैंडिंग पेज। ठीक है, ये देखें मोबाइल के ऊपर इसका स्कोर बेहतर नहीं है गूगल पेज स्पीड पे। ये होना चाहिए 50 से अबव। ठीक है। और ये कुछ इसके लार्जेस्ट एलिमेंट हैं जो 5.2 सेकंड्स ले रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट जो है 4.1 सेकंड ले रहे हैं। ये देखें यहाँ पे ये लोड होता होता ट्रांजिशन इसकी चेंज होती होती यहाँ पे ये लोड हो रहा है। ठीक है, और ये लैंडिंग पेज आपका 3 सेकंड के अंदर या इससे कम टाइम पे लोड होना चाहिए। यहाँ पे ये देखें ये मिली सेकेंड्स में दिखा रहा है। ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस बेहतर है। ये देखिए 0.9 सेकेंड्स पे ये ट्रांजिशन है। 3.6 सेकेंड पे भी लोड नहीं हुआ। यहाँ पे जाके पूरा लोड हुआ है 4.5 सेकेंड। ठीक है, तो कुछ ये लैंडिंग पेज थोड़ा बेहतर होने वाला, ये डेवलपर ही करेगा, आपने सिर्फ चेक करना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइड क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये एरो पे, ये एरो के साथ है ये मोबाइल वाला। ठीक है, टॉगल डिवाइस यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये है रिस्पॉन्सिव। सारी डिवाइसेस यहाँ पे शो हो रही हैं।
आईफोन भी है, आईपैड भी है। तो आपने ये देखा ना कि उस पे सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सिंक हो रहे हैं। तो ये तो नहीं कोई डाटा इसका स्किप हो रहा है। अभी आईफोन पे देख लेते हैं। तो ये चीजें आपने एक दफा मोबाइल के ऊपर भी टेस्ट करके देख लेना। फिर ऐड चलानी। क्लियर है सबको? जी अब्दुल्ला, बेहतर आपको डेवलपर ने ही करना है जिसने ये साइट बनाई है। ठीक है। उस डेवलपर को ही कहना पड़ेगा कि ये मुझे इसकी स्पीड बेहतर करके दो। आपका सिर्फ चेक करना है। क्योंकि जब आपने एक क्लिक के पैसे देने हैं, अगर वो लैंडिंग पेज लोड ही नहीं हो रहा, तो जो बजट है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कन्वर्जन्स भी कम आएंगी। नेक्स्ट है द गूगल सर्च नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ सर्च रिलेटेड वेबसाइट्स एंड एप्स वेयर योर एड्स कैन अपीयर। गूगल के जो अपने सर्च के नेटवर्क हैं वो क्या हैं? google.com। ठीक है। डिफरेंट गूगल सर्च साइट्स एट गूगल डोमेन। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, google.com है, .com.pk, google.pk। ये इसकी इस तरह से आपको .com.pk पे ये रिडायरेक्ट हो गया। अब ये क्या है, इसकी डोमेन पे ही ये इस डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन है। ठीक है। अब मैं .ca लिखूंगा यहाँ पे, तो ये देखें, ये भी इसकी एक एक्सटेंशन है। ये जो जितनी भी एक्सटेंशन है कंट्री वाइज, google.in, वो सारी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये .co.in पे है। google.us। ठीक है। AU ऑस्ट्रेलिया, इसकी भी कोई और होगी एक्सटेंशन। तो जितनी भी इसकी डोमेन्स हैं वो भी गूगल के अपने ही सर्च नेटवर्क में है। डिफरेंट गूगल सर्च साइट्स एट गूगल डोमेन। फिर गूगल प्ले, आप लोग यहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं एंड्रॉयड से। गूगल मैप्स। ठीक है, ये भी गूगल का अपना एक सर्च नेटवर्क है जहाँ पे आप नेविगेट करते हैं डिफरेंट लोकेशंस। अच्छा, ये हो गया गूगल की अपनी प्रॉपर्टीज। अब ये है गूगल की पार्टनर सर्च साइट्स। ठीक है। पार्टनर सर्च साइट्स क्या है? मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ। W3 स्कूल। यहाँ पे मैं कुछ सर्च करता हूँ। ठीक है। अब ये सर्च बॉक्स क्यों मुझे गूगल के रिजल्ट्स दे रहा है? जी ट्रेनिस। ये गूगल की
एक सर्विस है जिसको बोलते हैं गूगल कस्टम सर्च इंजन। ठीक है, आप भी ले सकते हैं इसकी एपीआई और अपनी वेबसाइट पे लगा लें। इन्होंने क्या किया हुआ है, ये एपीआई कस्टम सर्च इंजन की लेके W3 स्कूल ने अपने वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट की हुई है। तो आप ये देखें कि यहाँ पे भी स्पॉन्सर्ड एड शो हो रही हैं। कितने लोग हैं जो इस तरह की साइट्स पे जाके, कस्टम सर्च इंजन की साइट्स पे जाके कुछ बाय करते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस। आप में से कभी किसी ने कोई इस तरह से किसी कस्टम सर्च इंजन कहीं पे लगा हो, किसी वेबसाइट पे, वहां पे जाके कोई प्रोडक्ट सर्विस ली हो? तो यहाँ पे एड्स क्यों दिखा रहे हैं फिर ये एडवर्टाइजर? दिखानी चाहिए यहाँ पे एड्स। इन एडवर्टाइजर को यहाँ पे एड्स दिखानी चाहिए। ठीक है, शुरू में नहीं दिखानी, शुरू में नहीं दिखानी। जब आप मैनुअल क्लिक के पैसे दे रहे हैं तब नहीं दिखानी। जब आप गूगल को कह रहे हैं कि भाई मेरे से ले लो 10,000, मुझे ला दो 70,000 की सेल, फिर आप जहां मर्जी आपकी ऐड दिखाए वो, चाहे अपने नेटवर्क पे दिखाए, चाहे पार्टनर नेटवर्क पे दिखाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं उसको कह रहा हूँ 10,000 ले लो, 70,000 की सेल ला दो। वो है ऑटोमेटेड बिडिंग। तब जहां मर्जी वो ऐड दिखाए, चाहे वो पार्टनर्स पे दिखाए, चाहे वो नेटवर्क। शुरू में नहीं करनी। जब मैं एक कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, नई बनाई है, बना के मैं उसको कह रहा हूँ कि जी हर क्लिक के मैं 10 रुपए दूंगा, अब वो इधर भी दिखा देगा, यहाँ से भी क्लिक पड़ जाएंगे, तो मेरे तो पैसे कट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ से सेल नहीं आएगी। तो जब मैनुअल है तब आपने यहाँ पे नहीं दिखानी। अब ये देखें, ये मेरी एक ऐड यहाँ पे देख रही है, ये देख, ये चल रही है ऑटोमेटेड बिडिंग के ऊपर। ठीक है, ऑटोमेटेड बिडिंग के ऊपर चल रही है, और इसके ऊपर मैं अमाउंट दे रहा हूँ कि चाहे जहां मर्जी दिखाओ। फिर एक कीवर्ड की मैच टाइप भी होती है, शुरू में मैं उसको कहता हूँ कि इन वेरिएशंस पे दिखाओ, सब पे ना दिखाओ। लेकिन जब आपकी वो 3-4 महीने चल जाती है कैंपेन, आप ऑप्टिमाइज करते हैं, फिर आप वो रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर देते हो, फिर आप कहते हो कि जिधर मर्जी दिखाओ, बस मुझे इसके अगेंस्ट 10,000 के अगेंस्ट 70,000 की सेल लागत, टारगेट दे देते हैं उसको। फिर वो ऑटोमेटेड बिडिंग पे चलती है, फिर वो जहां मर्जी वो ऐड दिखाए और मुझे सेल्स देगा। ठीक है, तो शुरू में जब आपने कैंपेन बनानी है, पार्टनर सर्च साइट्स को एक्सक्लूड कर देना है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट है गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। A group of more than 2 million websites, videos, and apps where your ads can appear. YouTube, AdSense, डबल क्लिक एड एक्सचेंज। ठीक है, ये किस में फॉल करते हैं? गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पे।
यूट्यूब का तो सबको पता है। एडसेंस का किसको नहीं पता? वो जरा टाइप वन करें। ठीक है, अभी गूगल एडसेंस की बात कर लेते हैं। गूगल कहता है कि अगर आपके पास कोई यूट्यूब का चैनल है या कोई वेबसाइट है और उस पर ट्रैफिक आती है, तो आप मेरी एड्स दिखा के वहां से डॉलर्स कमा लें। तो अगर आपने ऐसा काम करना है तो गूगल कहता है मेरा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है गूगल एडसेंस। इसका एक सर्टन क्राइटेरिया है, इसको मीट करें। मीट करके या तो अपने यूट्यूब चैनल पे लगा लें या अपनी वेबसाइट पे लगा लें। फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे डॉलर्स कमाना, और एड्स वहां पे शो हो जाएंगे। उसको बोलते हैं गूगल एडसेंस। क्लियर है सबको? ठीक है, जितने भी ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं पाकिस्तान में भी, मीडिया हाउसेज हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, तो ये पार्टनर प्रोग्राम जो गूगल का, गूगल एडसेंस वहां से कमा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप भी बना के यूट्यूब का चैनल, वहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जब आएगी, व्यूज़ आएंगे वीडियोस के, तो वहाँ पे आप एड्स दिखा सकते हैं। और इस इसके साथ आपको मोनेटाइज करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। गूगल एडसेंस। तीसरी है डबल क्लिक एड एक्सचेंज। ठीक है, डबल क्लिक एड एक्सचेंज। अच्छा, डबल क्लिक एड एक्सचेंज क्या है? ये है एक मार्केट प्लेस है। कि जी ये जितने भी साइट्स है ना सोशल मीडिया की, जैसे टिकटॉक है, जैसे फेसबुक है, यहाँ पे भी इनके भी पार्टनर प्रोग्राम्स हैं। मोनेटाइज आप अगर कंटेंट क्रिएटर हैं और आपके पास ऑडियंस है तो आप अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, डबल क्लिक एड एक्सचेंज क्या है? कि ये एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे रियल टाइम में एड्स बाय और सेल होती है। ठीक है, रियल टाइम में एड बाय और सेल होती हैं। डिस्प्ले एड्स, बैनर एड, बैनर ऐड। अच्छा, मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे विजिटर आया, उसने इधर क्लिक किया, क्लिक करके ये प्रोडक्ट पे स्टे किया, उसने स्क्रॉल किया, स्क्रॉल करके और उसने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसकी रीटारगेटिंग की एड चला रहा हूँ, तो मुझे क्या पता, कैसे पता चलेगा कि जो मेरा यूजर आया था वेबसाइट पे, वो अब कौन सी वेबसाइट पे जाएगा? वो ARY की वेबसाइट पे जाएगा, समा न्यूज की वेबसाइट पे जाएगा, कोई क्रिकेट की वेबसाइट पे जाएगा, किधर जाएगा? मतलब कि अगर मैंने उसको रीटारगेट करना होगा तो वो कितनी साइट्स पे जाएगा? कोई आइडिया आप लगा सकते हैं कि वो अमेरिका में जाके कोई वेबसाइट्स को ब्राउज करेगा, उसको रीड करेगा, आर्टिकल्स पढ़ेगा, क्या करेगा वो?
कोई आइडिया नहीं है। तो जब आइडिया नहीं है तो ये एक मार्केट प्लेस है, ठीक है। अगर वो जा रहा है समा न्यूज पे, तो समा न्यूज पे अगर एडसेंस लगा हुआ है तो रियल टाइम में वो एड जो है वहां पे उसको दिख जाएगी, समा टीवी पे, ठीक है। तो वो बैकएंड पे जो मार्केट प्लेस है तो वो काम करेगी डबल क्लिक एड एक्सचेंज। क्लियर है सबको? ठीक है। अगर वो अमेरिका की किसी वेबसाइट पे जाता यूजर, तो उधर भी ये मार्केट प्लेस नहीं, मीडिया जो है था डिस्प्ले ऐड की बाय सेल करके, तो वहां पे शो करवा देनी। ठीक है, ये है गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क। अब जरा देखते हैं, हम सर्च कैंपेन पहले पढ़ेंगे। सर्च कैंपेन, उसके लिए हम एक दफा इसका वॉक थ्रू कर लेते हैं। जी शजील, मैं आपको करता हूँ अनम्यूट। जी शजील, आपको अनम्यूट किया मैंने। जी जी, अगर देखे ना, अब जो हम ऐड चलाते हैं, डिस्प्ले ऐड, वो उन्हीं प्लेसेस पे, किन किन प्लेस पे दिखती है, पहले तो अरीबा ये क्वेश्चन करे ना। मैंने आपको बताया गूगल के अपने सर्च नेटवर्क है या गूगल के पार्टनर प्रोग्राम में सर्च नेटवर्क है, उन पे दिखेगी। अगर डिस्प्ले नेटवर्क है तो गूगल के अपने हैं या पार्टनर प्रोग्राम है। अब गूगल एडसेंस के ऊपर मिलियन साइट्स हैं, मिलियन, जो कंटेंट क्रिएटर जो आर्टिकल्स लिखते हैं, उनके पास ऑडियंस नहीं है, तो गूगल उधर ही ऐड दिखाएगा ना। इसी तरह यूट्यूब चैनल्स कितने ज्यादा हैं, और जो उसके गूगल एडसेंस के पार्टनर प्रोग्राम पे है, उधर ही एड्स दिखेंगी, ठीक है। इसके अलावा तो गूगल कहीं भी नहीं दिखाएगा। या गूगल की अपनी प्रॉपर्टीज है या पार्टनर प्रॉपर्टीज है, चाहे वो सर्च नेटवर्क है चाहे वो डिस्प्ले नेटवर्क है। अगर उनमें से कहीं वो जाएगा, यूजर जो आया था, और उनमें से ही किसी पार्टनर प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाएगा जिसपे गूगल एडसेंस लगा हुआ है, चाहे वो स्मार्ट टीवी है चाहे वो यूएस की साइट है, ठीक है, उधर वो जाएगा, तो बैकएंड पे जो मैकेनिज्म है वो डबल क्लिक एड एक्सचेंज है, ठीक है। तो उसमें मार्केट प्लेस में रियल टाइम में डिस्प्ले एड की स्पेस जो है बाय सेल होती है। सिंपल इज दैट। क्लियर है? क्रिएट करते हैं न्यू कैंपेन। ठीक है, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्ड गाइडेंस। यहाँ पे हम चूज करेंगे कैंपेन टाइप सर्च, ठीक है। इनको अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये ब्रॉड टॉपिक है, ये कमिंग लेक्चर्स में हम करेंगे। कंटिन्यू करता हूँ।
स्टार्ट न्यू। ठीक है, ये देखिए पहले आ गई है जी बिडिंग स्ट्रेटजीज, फिर आ गई है कैंपेन सेटिंग्स, फिर आ गई है कीवर्ड्स की, जो हमने कीवर्ड डालने, रिसर्च करेंगे यहाँ पे कीवर्ड्स डालेंगे, फिर यहाँ पे ऐड बनाएंगे हम, ऐड कॉपी। ठीक है, ये ऐड कॉपी बन जाएगी सर्च ऐड की, और एंड पे बजट, और ये रिव्यू और पब्लिश हो जाएगी। क्या सेक्शन है इसमें? एक बिडिंग और बजट बाहर निकाल दिए उसने, बाकी क्या है, कैंपेन सेटिंग्स आ गई, इसमें कीवर्ड आ गई और ऐड भी आ गई, ऐड ग्रुप भी आ गया और ऐड भी आ गई, और कैंपेन सेटिंग आ गई। ये तीन सेक्शंस हो गए। बिडिंग का ऑप्शन बाहर निकाला हुआ और बजट, ये आपकी सर्च कैंपेन है। सबसे पहले हम एक, जो इसका सेक्शन है नेटवर्क सेटिंग्स, इसको देखते हैं। कैंपेन सेटिंग्स पे जाएंगे। अब देखें यहाँ पे, एड्स कैन अपीयर नियर गूगल सर्च रिजल्ट्स and other Google sites when people search for terms that are relevant to your keywords। ठीक है, अब इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर्स। अब गूगल के सर्च पार्टनर क्या कौन है? अभी हमने स्लाइड देखी है पिछली, गूगल के सर्च पार्टनर में कौन सी साइट्स होंगी? एडसेंस होल्डर नहीं, W3 स्कूल, जिसने कस्टम सर्च इंजन की API लेके इंटीग्रेट की हुई है। ठीक है, वो है गूगल के सर्च पार्टनर। ठीक है ट्रेनिस। आगे है डिस्प्ले नेटवर्क। गूगल के अपने नेटवर्क हैं, और पार्टनर्स में वही आते हैं ना, जिसको अपने सर्च इंजन की उसने API दी होगी, चाहे वो 10,000 साइट्स है या 1 लाख है, वो सारी पार्टनर सर्च में आएंगी ना गूगल के। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिस्प्ले, डिस्प्ले नेटवर्क। अच्छा, क्या हमें सर्च एड डिस्प्ले पे दिखानी चाहिए, डिस्प्ले नेटवर्क पे? अगर सर्च एड डिस्प्ले नेटवर्क पे दिखाएंगे तो वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म होंगे? अगर हम डिस्प्ले यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब एडसेंस, वेबसाइट, ठीक है, जितने भी गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क है, उन पे भी हमें दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए सर्च एड? आप देखें ना अभी, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, 100 लोग हैं ट्रेनिंग में, तो आप में से कितने लोग हैं जो अगर कुछ बाय करना हो सर्विस या प्रोडक्ट, तो डिस्प्ले वाली साइट्स पे जाके, जो डिस्प्ले नेटवर्क है वहां पे जाके आप सर्च करते हैं? कितने हैं आप में से? नहीं करते हैं ना? तो अगर आप लोग नहीं करते तो शुरू में हमें यहाँ पे ऐड नहीं दिखानी चाहिए। शुरू में हमें यहाँ पे ऐड नहीं दिखानी चाहिए। हम अपना बजट क्यों उधर लगाएं, क्लाइंट का? तो क्या हमें गूगल सर्च पार्टनर्स पे भी ऐड दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए शुरू में? चलें जी, इस पे भी नहीं दिखाते। अब हमारी ऐड कहीं चलेगी
या नहीं चलेगी, हमने सबको तो अनसेलेक्ट कर दिए। अब ऐड आपकी कहाँ चलेगी? कुछ कह रहे नहीं चलेगी। चलेगी ऐड, सिर्फ गूगल के सर्च नेटवर्क पे चलेगी, बाकी कहीं नहीं चलेगी। ठीक है, गूगल के जो अपने सर्च नेटवर्क पे हैं वहां पे ऐड चलेगी। देखिए, अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो आप कैसे बेहतर टारगेटिंग कर सकते हैं कैंपेन की। पहले आपको ये सारा मैकेनिज्म समझने की जरूरत थी, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क क्या होता है, सर्च नेटवर्क क्या होता है, गूगल के पार्टनर साइट्स क्या हैं। ठीक है, फिर ही आप बेहतर टारगेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अंडरस्टैंडिंग लोकेशन टारगेटिंग, एडवांस लोकेशन टारगेटिंग। ये है जी लोकेशन टारगेटिंग। इसमें जी अरीबा इसमें लिखा है, अगर मैं पार्टनर सर्च नेटवर्क को भी दिखाना चाहता हूं तो मुझे टिक करना चाहिए। अगर मैं पार्टनर सर्च पर नहीं दिखाना चाहता तो मैं अनसेलेक्ट कर दूं। ठीक है, क्लियर है ना? अब हमारी सिर्फ ऐड चलेगी गूगल के जो अपने सर्च नेटवर्क है, गूगल मैप, गूगल प्ले, गूगल की सारी डोमेन्स। कॉस्ट पर एक्विजिशन बोलते हैं। ठीक है, सीपीए को, कॉस्ट पर एक्शन या कॉस्ट पर एक्विजिशन। अब वो कह रहा है कि शो योर एड्स इन मोर प्लेसेस एंड गेट मोर कन्वर्जन एट अ सिमिलर कॉस्ट पर एक्शन, कि जितना आपको मिलेगा उससे मिलता जुलता ही आपको हम कन्वर्जन ला देंगे। और यूज करो डिस्प्ले एक्सपेंशन, कि इसको एक्सपैंड कर दो, इसको यूज करो। लेकिन हम इसकी रिकमेंडेशन नहीं लेंगे, हम अपने तरीके से ऐड को ऑप्टिमाइज करेंगे शुरू में। क्लाइंट का जहाँ पे टारगेट ऑडियंस है वहाँ पे ऐड दिखा के, टारगेटेड ऐड, थोड़े पैसों में ज़्यादा कन्वर्जन ला के उसको ऑप्टिमाइज करके फिर आहिस्ता आहिस्ता हम डिस्प्ले पे भी दिखा देंगे। जब हमारे पास 50 कन्वर्जन आ जाएंगी, 50 ऑर्डर्स आ जाएंगे, फिर हम उसको मैनुअल बिडिंग से ऑटोमेटेड बिडिंग में ले जाएंगे। फिर चाहे हम पार्टनर साइट्स पे भी दिखाएं, डिस्प्ले पे भी दिखाएं, डजेंट मैटर, हमने कहना है कि हमें इतने पैसे लगाने हैं, इतनी तुम्हें हमें सेल ला के दे दो। नेक्स्ट है लोकेशंस। ठीक है जी, ऑल कंट्रीज, टारगेटेड कंट्री, जैसे आईपी ने उठाया कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान यहाँ पे आ गया। दूसरी लोकेशन डालनी है तो यहाँ पे हम सिटीज भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें, जितने मर्जी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। एडवांस सर्च पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं बल्क में भी ऐड कर सकता हूँ। लोकेशन कोई फाइंड करनी है जैसे कराची, लाहौर, मल्टीपल सिटीज ऐड करने तो आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपके पास रेडियस टारगेटिंग है, यहाँ पे प्लेस क्लॉक टावर मैं लिखता हूँ, अगर आपने लोकल ऐड चलानी है। क्लॉक टावर फैसलाबाद, फेमस प्लेस को यहाँ पे सर्च करें, इसको टारगेट करें। ये पिन मोड है, इसको उठाए उठा के, ठीक है, जूम करना है तो जूम कर लें। ये 20 माइल दिखा रहा है अभी, पहले इसको
ठीक है, इसको नेविगेट करके यहाँ पे आप पिन ड्रॉप कर सकते हैं। इस तरह से 2 माइल अराउंड ये वाली लोकेशन है, उसकी रेडियस टारगेटिंग करके। तो लोकल एड्स के लिए आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी के लिए हम इसको पाकिस्तान रहने देते हैं। और यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, इसमें अब पहले वाले में जो लोग वहाँ पे रहते हैं, मौजूद हैं, और जो जिनका इंटरेस्ट है, उनको टारगेट करेगा। ठीक है, पीपल इन रेगुलरली इन और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेट लोकेशन। अब मैं पाकिस्तान सिलेक्टेड किया, अब वो किन किन को ऐड दिखाएगा? जी ट्रेनिस। ये ऐड जो मैंने पहला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, जो वहां रहते हैं उनको दिखाएगा। अच्छा जी, तनवीर ने कहा जी जो वहां रहते हैं उनको दिखाएगा, और जो वहां आते जाते हैं उनको दिखाएगा। ठीक है, पाकिस्तान को ही दिखाएगा। और जो पाकिस्तान में उस कीवर्ड्स को सर्च करेंगे। अब्दुल्ला, इसको जरा एलेबोरेट करें। पाकिस्तान के लोगों को जिनका इंटरेस्ट होगा। ठीक है जी, पाकिस्तान के जो लोग हैं जिनका इंटरेस्ट होगा उनको दिखाएगा। उन लोगों को जो इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इंटरेस्टेड कौन लोग हो सकते हैं ना, इनको एलेबोरेट करते हैं सुंदर से इफ्तिखार। लाइक कोई एग्जांपल दे के मुझे बता दें, अब्दुल्ला, हफीजा, आप भी कोई एग्जांपल दे दें। जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जीन्स। नहीं। अच्छा, ये अगर कोई यूके में बैठ के भी सर्च करेगा तो उसको भी ऐड नजर आएगी। कोई यूएसए में बैठ के सर्च करेगा, जिसका इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, तो अगर वो यूएसए में बैठ के सर्च करेगा उसको भी ऐड नजर आएगी। ठीक है, पहले वाले ऑप्शन में। तो अगर हम पूरी दुनिया में वो प्रोडक्ट या सर्विस दे नहीं रहे, तो क्या हमें पूरी दुनिया में ऐड दिखानी चाहिए? देखिए ना, कोई यूएसए से बैठ के क्लिक करे आपकी ऐड पे, तो कॉस्ट तो पड़ेगी। इस बिजनेस सही रहेगा, बताएं। किस बिजनेस मॉडल में पहला ऑप्शन सही रहेगा? ट्रैवल एजेंसी के लिए सही रहेगा, ठीक है। रियल स्टेट के लिए सही रहेगा, ये भी ठीक है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के लिए आपने पहले बिजनेस मॉडल देखना है क्लाइंट का, कि मुझे पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए या दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए। अब दूसरे ऑप्शन में क्या है? पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशंस। ठीक है, जो लोग वहां रहते हैं, जो लोग आते जाते रहते हैं उस लोकेशन में, पाकिस्तान में, उनको दिखाए। ठीक है, तो आपने पहले अपना बिजनेस मॉडल देखना है, उसकी टारगेटेड ऑडियंस देखनी है कौन है,
उसके अकॉर्डिंगली आपने ये पहला या दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्लियर है सबको? देखिए ना, प्रॉपर्टी की एग्जांपल दे देता हूँ जियाउर रहमान, कि मैं इस्लामाबाद में एक टाउन है उसकी एड चला रहा हूँ। क्या अब मुझे ये वाला सिलेक्ट करना चाहिए कि ये वाला सूटेबल रहेगा? बताएं जियाउर रहमान। फर्स्ट वाला है ना, कि अगर ये देखे ना, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस्लामाबाद। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया। अब मैं, मेरा जो एड ग्रुप में मैंने कीवर्ड डाला है, बाय प्लॉट इन इस्लामाबाद। ठीक है, ये मेरा कीवर्ड है, इस पे मैं ऐड चला रहा हूँ। अच्छा, अब बताएं कि जो यूके में पैसे कमा रहा है, सऊदी अरेबिया में पैसे कमा रहा है, और वो इस्लामाबाद का बासी है, और उसने इन्वेस्टमेंट भी करनी है कमा के, उसने क्या करना है? वो उधर बैठ के ही सर्च करेगा ना कि मैंने प्लॉट खरीदना है। तो क्या उसको हम ऐड दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए? जी जिया रहमान, दिखानी चाहिए ना। तो हम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट वाला। सिंपल। अगर यूके में सर्च कर रहा है, यूएसए में सर्च कर रहा है, कहता है कि आपके टारगेटेड लोकेशन में उसका इंटरेस्ट है, इस्लामाबाद वो कीवर्ड में लिख रहा है, बाय प्लॉट इन इस्लामाबाद वो लिख रहा है। ठीक है, उसने इंटरेस्ट शो किया है। गूगल को कैसे पता, सिग्नल पता चलेगा कि ये यूएसए में बैठ के प्लॉट सर्च कर रहा है इस्लामाबाद के लिए, और उसकी क्यूरी में इस्लामाबाद का वर्ड आया है, यहां से उसको पता चलेगा कि इसका इंटरेस्ट है। वो फिर सर्च टर्म को मैच करेगा इस एड के साथ, इस एड को ट्रिगर कर देगा। क्लियर है सबको? मैं ई कॉमर्स स्टोर चला रहा हूँ, दूसरे की ऑप्शन की मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ई कॉमर्स स्टोर चला रहा हूँ, तो मैं जो वहां पे रहते हैं, जो आते हैं, उनको मैं ऐड दिखाऊंगा, क्योंकि मैं प्रोडक्ट बाहर किसी कंट्री में नहीं डिलीवर कर सकता, ना मेरे पास वो सर्विसेज है। तो मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगा। क्लियर है सबको? अच्छा, ट्रेनीज कल मैं देख रहा था अर्निंग के स्क्रीनशॉट जिन्होंने प्रोवाइड किए हैं, मोहम्मद हामिद। मोहम्मद हामिद ने जो स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किया है, ठीक है, मोहम्मद हामिद का पेंडिंग है। क्लास में है अभी वो? जी मोहम्मद हामिद। जी हामिद, आपको आवाज आ रही मेरी? जी मोहम्मद हामिद। अबूजर तारिक।
इनका भी पेंडिंग है, और अफशान फरूक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। आपने जो स्क्रीनशॉट दिया है मुझे, वो सेम ही है, दो आपने स्क्रीनशॉट भेजे हैं ना, वो सेम ही थे। सर मैंने एक में ना अपना पूरा टाइटल भेजा था, माइट भी गलती हो गई, उसमें मेरा अकाउंट डिटेल है एमएनसी में, और मेरा नहीं जो नहीं। नाम है वो भेजा था। अ- अच्छा। जी आप ना जो कोरियर से पेमेंट्स आई हैं ना आपको, जी जी। जब एसएमएस आता है ना, कोरियर से पेमेंट्स आती हैं, ये बैंक में आती हैं। अच्छा, उसकी वो शेयर स्टेटमेंट। करूँ? हाँ, वो शेयर शेयर करें विद डेट। ठीक है। अच्छा। और आपका जो बिजनेस कौन सा है आपका? सर हैंड एम्ब्रॉयडरी क्लोथ्स का है, अनस्टिच। अच्छा, हाँ, अनस्टिच है, तो इसकी अगर आप कोई साइट बनी हुई है उसका, आप भेज दें नाम वगैरह, उसका स्क्रीनशॉट लेके जी सर, भेज दें, साइट या वगैरह। फेसबुक पेज है तो जी उसका आप एक स्क्रीनशॉट लेके ना वो भेज दें। और जो पेमेंट्स आपको ये जी रिसीव हुई हैं, ये आप जी भेज दें मुझे ना, जी सर, स्टेटमेंट कहाँ में। भेजूँ? स्टेटमेंट में भेज दें या मुझे मैसेज कर दें, क्योंकि फॉर्म तो आपने जो फिल किया है ना, उसमें आपने ये वाला सबमिट किया, ये एक्सेप्ट नहीं हुई। जी ठीक है सर। ठीक है, मैं उसकी आपको जो बैंक की जो स्लिप है वो उसकी भेजूँ आपको? हाँ, जिसमें पेमेंट रिसीव हुई है विद डेट, वो आप भेजें। ठीक है सर। चलें, ठीक है। आपको फेसबुक पे तो फेसबुक सिर्फ मैसेंजर डायरेक्ट क्लाइंट्स की ऑफिस है, उसमें अगर आप इन्हें कह दें कि आप साथ मुझे चेक सेंड प्रोवाइड कर करना, दें तो हमारे लिए मैं वेरीफाई करना इजी हो जाएगा। हेलो। कस्टमर चैट। जी जी जी, कस्टमर चैट जो डायरेक्ट ऑर्डर्स जिस तरह अच्छा, इनको रिसीव हुई कस्टमर। है ना पेमेंट्स किसी प्लेटफॉर्म के अलावा, तो कस्टमर के साथ कोई चैट तो हुई होगी जहाँ पे इन्होंने ऑर्डर वगैरह बुक किया और जी उसे जी। सेंड किए, तो वो कस्टमर चैट में लगा दें, साथ जी पैसों वाले प्रूफ लगा दें, वो हम वहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। जी। ठीक है, अच्छा। सर मुझे ना आपकी आवाज नहीं आ रही है, समझ आई एम आपको सॉरी, जो मुझे कस्टमर्स के साथ आपने चैट की है, जी जी। कस्टमर्स के साथ जो सर चैट की मुझे है आपने व्हाट्सएप पे या फेसबुक के पेज पे? जी सर, मेरे लिए ना चैट प्रोवाइड करना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी चैट्स होती हैं। मैं आपको बैंक स्लिप प्रोवाइड कर दूंगी, वो आसान होगा, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर व्हाट्सएप के थ्रू मैं ए, करती हूँ, कुछ अच्छा, इंस्टाग्राम से एक दो करती हूँ। चैट्स। चलें ठीक है सर, एक हाँ दो चैट हो जाएंगी, वो कोई हाँ, मसला एक नहीं। दो चैट्स आप शेयर कर दें और बाकी हाँ, वो कर दें, चलो ठीक है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हामिद का पेंडिंग है, और माहम फसीह। चले, मैं कुछ के हैं वो मैं ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ। इसके अलावा देख लेते हैं किसी ने अगर सबमिट किए हैं। कासिम इकबाल।
सीजे पे ये ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। और अच्छा जी, कासिम इकबाल। जी कासिम, शुरू कर लिया आपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर? पहली सेल भी आ गई है? वालेकुम सर, आवाज़ आ रही? वालेकुम अस्सलाम जी, आ रही है आवाज। जी सर, शुरू तो किया अभी फिलहाल। चलें जी। सीजे डॉक्यूमेंट सर कर रहा हूँ शॉपिफाई पे ना। और टूल यूज किए थे जो मैंने बताए थे आपको? सर उसमें से अभी एक प्रोडक्ट ढूंढी थी मैंने। अच्छा, तो यही वाली इस पे ही आया पहला ऑर्डर? नहीं नहीं सर, ये तो मैंने ढूंढा था उससे निश स्क्रैपर से। अच्छा, उससे ढूंढा था। तो अभी जी जी मेटा सर। चला रहे हो या टिकटॉक चला रहे हो? सर ये आई थी मुझे मेटा पे, इंस्टाग्राम और मेटा पे चलाई थी एड्स। अच्छा अच्छा, उस पे चलाई थी। चलें, जी जी जबरदस्त जी। ये देखिए ट्रेनीज, पहली इन्होंने स्टार्ट करना था, तब इनके पास कोई नॉलेज नहीं था, और इन्होंने एड्स वगैरह जो है, $500 था आपके पास? कितना बजट था शुरू में? 500 सर। $500 था। तो उनसे देख लें, इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और पहली इनको सेल भी आ गई है। ठीक है, तो एफर्ट करने पे ही है कि आप लोग कितनी एफर्ट करते हैं। जी सर। तो अभी इनका ये स्टार्ट है। तो एक भी एक प्रोडक्ट विनिंग निकल आई तो ये फिर वो स्केलिंग के मेथड्स या बाकी स्ट्रेटजीज है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी इनके बढ़ जाएंगे। जी सर, सर अभी एक और पेंडिंग में ऑर्डर है, एक और आया था अच्छा, एक और रिसेंटली। आ गया? जी ठीक। सर। चलें, गुड जी, कंग्रेचुलेशंस थैंक आपको। थैंक यू सर। जी बिल्कुल। ठीक है। अब अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है तो इस तरह से वो अपना एक ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, $500, मतलब कि 1 लाख के अंदर अंदर। देखिए ड्रॉप शिपिंग का आपने सारे लेक्चर शजील लिए नहीं हुए। ये कासम, शुरू वाले लेक्चर्स में इन्होंने पूछा था कि सर मैं ऐसे ऐसे, कोई आइडिया नहीं है, कभी एड्स नहीं चलाई, और ये मैं स्टोर बनाया और मैं रन करने लगा हूँ। ठीक है, तो मैंने इनको रोक दिया कि आप अभी ऐड ना चलाएं, आप पहले सीख लें, अगर आपने पहले ऐड नहीं चलाई हुई। इन्होंने सीखा है, सीख के ये देखिए ऐड चलानी शुरू कर दी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इनको 2 ऑर्डर्स आ गए। जी जी, लिमिटेड बना ले मोहम्मद उमर, लिमिटेड बन जाती है अराउंड 15,000 रुपये में ना, 10-15 हज़ार रुपये में बन जाती है, यूके लिमिटेड। देखिए टिकटॉक के एड्स भी सेम ही है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये अभी लाइव देख लें टिकटॉक एड्स। क्या इसमें मुश्किल है? जिसने मेरा मैंने, ये बताएं जरा चैट में। जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये आपको बिजनेस मैनेजर लग रहा है, फेसबुक वाला, ये नहीं?
ठीक है, ये ऑडियंसेस है, ये कैटलॉग है, शॉप है, पिक्सल है, ये टिकटॉक का अकाउंट है। ठीक है, ये एडवर्टाइजर अकाउंट है, ये मेंबर है, ये पार्टनर है। तो मैंने कहा था कि आप अच्छे से ये कर लें। ठीक है, उसके बाद आपके पास काम ही काम होगा। ठीक है, अभी ये मैं दिखाता हूँ, ये एड्स मैनेजर है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, ये एक देखिए क्रिएट ऐड करता हूँ मैं। इसका इंटरफेस देखें, रीच, ट्रैफिक, वीडियो व्यूज, वेबसाइट परचेजेस, प्रोडक्ट सेल्स, लीड जनरेशन, ऐप प्रमोशन। क्या डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है इसका कोई? नहीं है। चलें, इसको मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, वेबसाइट परचेजेस। देखें, ये वही ऑप्शन आ गए हैं जो कैंपेन लेवल पे आते हैं। कम्युनिटी इंटरेक्शन में देखें ना, फॉलोवर और प्रोफाइल विजिट है, वही चीज है ना। उधर भी फॉलोवर और प्रोफाइल विजिट ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ। अब आ जाएगा एड सेट लेवल। ठीक है, ये ऐड ग्रुप का नेम रख लें, यहाँ पे पिक्सल आ जाएगा। ये पिक्सल आ गया, यहाँ पे इवेंट सेलेक्ट कर लें, कंप्लीट पेमेंट। अब प्लेसमेंट ऑटोमेटिक करनी है, सिलेक्ट पेमेंट करनी है। क्या मुश्किल है इसमें? वही चीजें नहीं है। ये आ गया लोकेशन की टारगेटिंग, जेंडर, एज। ये आ गया डिटेल टारगेटिंग। ठीक है, ये आ गया बजट। ये आ गया जी कन्वर्जन, हमने ऑप्टिमाइजेशन गोल सेलेक्ट किया। अगर हमने इसमें डालना है कि हमें $1 में ला के दो ऑर्डर या $2 में, वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर $50 पर डे चल रहा है तो हम कहते हैं उसको बाउंड कर दिया कि $2 में हमें ला के दो कन्वर्जन। नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे आप ऐड डाल दें। कितना मुश्किल है टिकटॉक ऐड चलाना। जी टेनिस, इसीलिए तो मैं कह रहा था कि शुरू में मैंने आप लोगों को कहा कि जिसने मेरा कोर्स कर लिया फेसबुक और इंस्टाग्राम का, वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की एड चला सकता है, चाहे ट्विटर है, चाहे लिंक्डइन है, चाहे पिंटरेस्ट है, चाहे टिकटॉक है। क्योंकि सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म है सबका ऑलमोस्ट सेम है पैटर्न, एल्गोरिदम भी सिमिलर ही है। अंडरस्टैंडिंग जो आपकी मेटा पे है वही अंडरस्टैंडिंग उस पे इम्प्लीमेंट करनी है, आपको रिजल्ट्स आ जाने। टिकटॉक का अकाउंट होना जरूरी है ना, टिकटॉक का अकाउंट होगा तो उस पे आप यहाँ पे वीडियोस ऐड करके तो ऐड चला सकते हैं, बन जाता है। ये है मेगा डिजिटल। मेगा डिजिटल पे जाएं, ये 6% लेते हैं, $100 के अगेंस्ट $6 लेते हैं। मेगा डिजिटल पे जाएं, यहाँ पे सर्विसेज पे क्लिक करें, टिकटॉक एजेंसी एड अकाउंट फॉर रेंट, इस पे क्लिक करें और अप्लाई कर दें। $100 आप डिपॉजिट करेंगे, $6 इनके, $3 वो रेंट लेंगे, $3 वो लेंगे टैक्स। $6 में $106 में $100 आपके अकाउंट में डिपॉजिट आ जाएगा। ये एजेंसी है, ऑफिशियल एजेंसी, वियतनाम की मेगा डिजिटल, जो आपको टिकटॉक का एड अकाउंट प्रोवाइड कर देगी। आप बना सकते हैं, यूएसए का आईपी हो, यूएसए का नंबर हो, बिजनेस मैनेजर भी बन जाएगा, टिकटॉक का एड अकाउंट भी बन जाएगा।
लेकिन उसमें कंट्री पाकिस्तान नहीं आएगा। ठीक है, कंट्री पाकिस्तान नहीं आएगा टारगेटिंग में। यूएसए 10 10 कंट्रीज आ जाएंगे, लेकिन ये वाला जो है, जो पाकिस्तान में ऐड कर डिजिटल से लिया है, ठीक है, ये कहाँ से लिया? मेगा डिजिटल में। ये देखिए एड ग्रुप लेवल में मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं वियतनाम खत्म करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान। ये देखा गया, इसमें पाकिस्तान आ जाएगा। जो आप यूएस का आईपी यूज करके बनाएंगे उसमें पाकिस्तान नहीं आएगा लोकेशन में। 10 कंट्रीज आ जाएंगे, यूएसए होगा, यूके होगा, इस तरह के 10 कंट्रीज वो अलाउ करेगा। लेकिन मेगा डिजिटल से जब आप लेंगे उसमें ये पाकिस्तान आ जाएगा लोकेशन। जी। अब भी आप लोग पैसे ना कमाएं तो फिर इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ? जी, अब्दुल्ला हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ना ये पूछना है कि आप कह रहे हैं कि जो अगर हम ये एजेंसी के अलावा लेंगे तो 8 से 10 कंट्रीज में शो होगा। नहीं, मैं कोई आरडीपी लेता हूँ या मैं कोई प्रीमियम आईपी लेके यूएस का आईपी से लॉगिन करता हूँ, बिजनेस मैनेजर बनाता हूँ। ठीक जी। है, वो यूएसए का नंबर मेरे पास होना चाहिए, बिजनेस मैनेजर बन जाएगा। फिर सही। उसमें एड अकाउंट क्रिएट करूंगा तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन उसमें पाकिस्तान कंट्री नहीं होगा टारगेट में। यानी ठीक है, ऐड हम पाकिस्तान में नहीं दिखा सकते। हाँ नहीं दिखा सकते तो वो अगर टेन हम फ्री कंट्री में डायरेक्ट खुद ही हम बनाते हैं तो उसके लिए भी यूएसए का नंबर चाहिए और ये आईपी एड्रेस चाहिए। नहीं नहीं, वो फ्री में खुद ही तो बना रहे हैं, पाकिस्तान में तो बनेगा नहीं। तो बनेगा तो यूएस के आईपी पे बनेगा। वहां पे अगर बनाएंगे तो उसमें पाकिस्तान कंट्री नहीं आएगा टारगेटिंग में। तो ये तो हमें किसी एजेंसी से लेना पड़ेगा फिर। जी जी, मेगा डिजिटल है, इसके अलावा 2 3 और ऑफिशियल एजेंसीज हैं। टिकटॉक की वेबसाइट पे लिखा हुआ है इनका नाम, कि अच्छा ये अच्छा। हमारी पार्टनर एजेंसीज हैं। अच्छा। जी जी यानी हम जैसे फेसबुक गूगल एड्स वगैरह सब कुछ हम पाकिस्तान से कर सकते हैं और ये टिकटॉक एड्स नहीं हम इधर से चला सकते जी जी, अभी तक फ्री नहीं में। है, लेकिन कुछ जुगाड़ लगा के डिफरेंट कंट्रीज के यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बताते हैं आपको कि बन जाएगा। कुछ लोग 4,000 5,000 6,000 7,000 में बेच रहे हैं टिकटॉक का एड अकाउंट, लेकिन अच्छा। उसकी गारंटी नहीं है। देखें गारंटी अगर, यही इशू ना सर, आप अकाउंट में बैलेंस पड़ा हो तो हाँ, वो फिर अगर वो ब्लॉक हो जाए या कुछ हो जाए। ब्लॉक हो जाए या हमारा पिक्सल क्रिएट किया उसमें डाटा आ गया। अब देखें, मैंने अगर किसी एक ब्रांड की सर्विसेज देनी है तो वो मुझे कहेगा कि भाई तुम हर महीने नया ऐड अकाउंट ले लेते हो, पिक्सल का डाटा पिक्सल भी नहीं है आपके पास, और ये सारी चीजें ना। तो अगर आप जी किसी किसी एजेंसी से लेते हैं ना, जैसे मेगा डिजिटल है, तो ये जी। रिस्पॉन्सिबल है। सही है। तो इनका जो मार्केटिंग का रिप्रेजेंटेटिव है वो व्हाट्सएप पे आ जाता है, वो आपको गाइड करता है। आप उनको टेक्स्ट करें कि ये प्रॉब्लम आ गया है, वो आपके लिए नया ऐड अकाउंट भी दे देंगे और सारा बैकअप भी देंगे। ठीक है, तो ये जो $6 लेंगे सर वो मतलब कितनी देर उसकी ड्यूरेशन होगी, मंथली होगी एनुअली होगी क्या सिस्टम? देखें 17% हम दे रहे हैं पाकिस्तान में। जी सर। जो नॉन फाइलर है, अगर लाख रुपए की ऐड चलाई है मैंने मेटा पे, तो जी मुझे मेरे कार्ड से 1,17,000 कटेगा। अगर मैं फाइलर हूँ तो मेरे अकाउंट से 1,12,000 कटेगा। तो 12,000 टैक्स नहीं मैं दे रहा जी हूँ ना। देर। जी सर। तो अगर इनको $6 देने पड़ते हैं तो कोई बड़ी बात तो नहीं, उसमें 3% टैक्स है, 3% इनका रेंट है। तो जब जो इनको हम देंगे उसमें जब ऐड चलाएंगे तो फिर पाकिस्तान वाला टैक्स भी उसमें 17% कटेगा या फिर नहीं वही नहीं नहीं, होगा जो? हमने इनको डॉलर्स बाय करने हैं, या तो पेनियर से कर लेने हैं डॉलर बाय, जी या हमने कर लेने हैं यूएसडीटी। यूएसडीटी। हाँ, यूएसडीटी का अकाउंट बना के बाइनांस पे वहां से बाय करके इनको पेमेंट दे देनी है। 2 मेथड्स हैं जो आपको बाहर से मिलेंगे। कोई टिकटॉक के ऐड अकाउंट, उसमें आपका कार्ड भी लग जाएगा, तो छः सही सात है। हजार में
वो कहेंगे अपना कार्ड आप अटैच कर लें, आपका जो मिजान का कार्ड है वो या सादा पे या नया पे ये कार्ड लग जाएगा, तो आप ऐड चलानी शुरू कर देंगे। ठीक है, वो सही। 7,000 में मिल जाएगा जो मार्केट में लोग बेच रहे हैं। लेकिन उसकी ये श्योरिटी नहीं है कि आपका अगर ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाता है या कल को कोई प्रॉब्लम बनती है तो उनका सही। बैकअप और ये वो डाटे का वो नहीं, आपको सिक्योर नहीं हो तो आप पाएगा। फिर ये एजेंसी वाले रिकमेंड करते हैं कि वो ज्यादा सेफ है और अच्छा भी है? जी जी, वो ज्यादा बेहतर है एजेंसी वाला, क्योंकि इसमें आपको फ्री ऐड अकाउंट मिल रहा है ना। जी सर। 7,000 नहीं देना पड़ रहा आपको। 7,000 नहीं देना। हाँ, टैक्स जो ऑफिशियल है वो तो देना ही पड़ेगा ना आपको, वो नहीं तो अपना कार्ड यूज करेंगे तो आपको 17% देना पड़ेगा हर सही है। महीने। सही। तो ठीक यहाँ है पे ठीक। अगर $1,000 की स्पेंडिंग करते हैं तो आपको $60 देना पड़ेगा टैक्स। $1,000 की स्पेंडिंग पे $60? जी जी, 6% यही बनता है ना। अच्छा अच्छा जी, इतना ही 100, मतलब। 100 पे 6 है तो 1,000 पे 60 हजार है। पे 60 है, सही है जी। सर। चलें ठीक है, थैंक यू सर। जी बिल्कुल। ठीक है ट्रेनीज, टाइम ओवर हो गया है। आई ऑल्सो वांट टू स्टार्ट ड्रॉपशिपिंग बिजनेस, आई हैव अमाउंट बट कंफ्यूज हाउ टू स्टार्ट। चले, मैं ये मंडे वाले दिन आपको कुछ ड्रॉप शिपिंग का भी आइडिया दे दूंगा। जैसे मैंने कासम इकबाल को तो दिया था आपके सामने ही, किसी लेक्चर में मैंने इनको गाइड किया था, आप लोगों ने वो सेशन मिस कर दिए। चले, मैं अगेन बता दूंगा। ठीक है ट्रेनीज, वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।